हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो भारत को अपना देश नहीं मानते, यहाँ सिर्फ रहते हैं, खाते हैं और बस उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं लोगों को। चाहिए इसको देशद्रोही का करार देना चाहिए इसको। ऐसा ऐसा तुम्हारा देशद्रोही है। भारत में रहना है तो भारत माता की जय होनी चाहिए। एक ही बात है, यहाँ पर फिलिस्तीन की जय नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। भाई वो क्यों बोलेगा? उसने यदि उसने गलत सोचा होता तब वो बोलता ही ना, ठीक है ना। जिस खाली थाली में बैठा है उसी तरह छेद कर रहा है। हम भी नहीं बोलते चलो भारत माता की जय, जज्बा तो है ना अंदर, लेकिन ये तो नहीं फिलिस्तीन की जय, पाकिस्तान की जय, ऐसे तो नहीं हम बोलते ना। भारत में रहते हैं हम, तुम इस धरती की हवा खा रहे हो, इस धरती की कौन सी सुविधा नहीं ले रहे हैं वो। इस प्रोटेस्ट में जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हैं। जी मैम, क्या महिलाओं का रेणुपुरी, यहीं से हैं दिल्ली से? हाँ जी दिल्ली से ही है। जी बताइए, आज का ये प्रोटेस्ट जो रखा गया है सुदीन ओवैसी के खिलाफ, वो तो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। भाई वो क्यों बोलेगा? उसने यदि उसने गलत सोचा होता तब वो बोलता ही ना, ठीक है ना। जिस खाली थाली में बैठा है उसी तरह छेद कर रहा है। ऐसे इंसान को तो संसद में ही वहीं पे उठ के उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसको, और ऐसे दोबारा उसको संसद में आना है तो भारत माता की जय बोल के आइएगा, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने तो एक बार मना किया था, कहाँ लिखा है संविधान में कि मैं भारत माता की जय बोलूं? तो ये भी नहीं लिखा कि फिलिस्तीन की जय बोलो। हिंदुस्तान में रहकर तुम फिलिस्तीन की जय तुम मत बोलो, लेकिन वाई फिलिस्तीन की जय क्यों हम ये पूछते हैं। हम भी नहीं बोलते चलो भारत माता की जय, जज्बा तो है ना अंदर, लेकिन ये तो नहीं फिलिस्तीन की जय, पाकिस्तान की जय, ऐसे तो नहीं हम बोलते ना। भारत में रहते हैं हम, तुम इस धरती की हवा खा रहे हो, इस धरती की कौन सी सुविधा नहीं ले रहे हैं वो। घर, पानी, बिजली, खाना, एवरीथिंग वो भोग रहे हैं इस हिंदुस्तान का। कहाँ नहीं, क्या नहीं ले रहे वो हिंदुस्तान का? हैं जी, सब कुछ फ्री है उसके, उनके पास क्या नहीं है? क्यों, कौन सी सुविधाएं जो एक सांसद को मिलनी चाहिए, जो एक सीएम को, सब कुछ सुविधाएं उनको मिल रही है, तो वो क्या फिलिस्तीन की जय क्यों कह रहे हैं वो? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कौन सी फ्रीडम? उसको किस चीज की फ्रीडम चाहिए? किस चीज की बताइए तो। नहीं, एक बार वो फिलिस्तीन जाके हिंदुस्तान की जय बोल दें, हम जो कहेंगे हम मानेंगे। अरे वो आप मानेंगे ओवैसी? हाँ, एक बार फिलिस्तीन जाके बोल के आए उनके संसद में, हैं? चैलेंज दे रहे हैं, हम प्राउड टू बी इंडियन। वो यहाँ रहते बोले तो वैसे वो बोलते हैं सारे। इसकी संसद सदस्यता तो संसद में रहे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है विष्णु शंकर जैन ने अपील भी कर दी है। वो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। इसको तो वैसे संसद में ही सजा मिलनी चाहिए थी, उसूलन इसको संसद में ही सजा मिलनी चाहिए थी। बाइकआउट कर देना चाहिए था इसका, उसी टाइम गेट आउट ऑफ संसद कर देना चाहिए था। नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो भारत को अपना देश नहीं मानते, यहाँ सिर्फ रहते हैं, खाते हैं और बस उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं लोगों को। भारत माता की जय कहने में उन्हें तकलीफ है तो अपना मुंह बंद के संविधान का जो न्याय है वो बैठ के करें। दूसरे की थोपा जा रहा है भारत माता की। थोपा जा रहे तो चले जाना वहीं पे, जहाँ उन्हें आराम से मिला जाए। हुआ, भारत में रह रहे हैं, थोपने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये। हमारा क्वेश्चन, हमारे ऊपर तो नहीं थोपा, आपके ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? हमें इसका आंसर दीजिए कि चाहिए इसको देशद्रोही का करार देना चाहिए इसको। ऐसा तुम्हारा देशद्रोही है। भारत में रहना है तो भारत माता की जय होनी चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान का ही बन के रहना पड़ेगा उनको, बस एक ही बात है। यहाँ पर फिलिस्तीन की जय नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। संसद से छोड़ देना चाहिए। उस दिन पप्पू यादव ने परसों कैसी गुंडागर्दी दिखाई थी, माना वो जीत का है, उन्हें पब्लिक जिता रही है, उसका वो मान सम्मान करे, दूसरों को भी मान सम्मान दे। वो तो ऐसे गुंडागर्दी पे खड़े हो गए बीजेपी से लड़ने के लिए कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेडल जीत लिया है। हमारे संविधान को गद्दार डिक्लेयर करना चाहिए, बात खत्म। जो ना माने अच्छा लग रहा है जाएगी उनकी संसद सदस्य चाहिए और जाएगी। चाहिए। राहुल गांधी की गई थी, फिर तो विपक्ष बोल देगा कि ये तो तानाशाही चल रही है। उसका क्या है, उसके पास कोई काम थोड़ी है। फिर विपक्ष भी गद्दार है, जो उनका साथ दे रहा है वो गद्दार है। हमें नहीं पता कि वो संसद से जाएंगे या कौन उनके पक्ष में बोलेगा, लेकिन जो उनके पक्ष में बोलेगा वो भी गद्दार है। आप खुद बताइए, यदि ये तो एक स्वाभाविक बात है, यदि कोई उनके पक्ष में बोल रहा है तो वो उनके साथ हुआ ना, ठीक है ना, उसकी विचारधारा वही है जो उसकी है, बस इसके लिए तो बस जी। थैंक यू। और भी लोग इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं।
संरक्षण मांग रहे हैं कि मेरे घर के बाहर किसी ने नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी, ये क्या हो रहा है? और लगातार कहते हैं देश में अल्पसंख्यक। नाटकबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये नाटकबाजी है, वो नाटकबाज है। अपने आप को मसीहा बताते हैं मुसलमान। मसीहा किस बात की? अरे मसीहा केवल मुसलमानों के मत बनो ना। तुम हिंदुस्तान में चुन करके आए हो तो हिंदुस्तान के मसीहा बनने का सोचो ना। केवल अपने कौम का मसीहा बनकर के मसीहा कैसे कहलाओगे? लेकिन उनकी पार्टी का तो नाम ही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो नाम रख लेने से क्या हो जाएगा? उसको तो मसीहा तब कहे जाएंगे जब पूरे विश्व के लोग या भारत के लोग उसको मसीहा कहेंगे। कि अपने मन से एक कौम के मसीहा बनने से मसीहा बन जाएगा क्या? हल निकलेगा इस विरोध प्रदर्शन से? हाँ जी, इस विरोध प्रदर्शन से क्या हल निकलेगा? अब आगे जो निकले, लेकिन हमको तो दिखाना है ना, करना पड़ेगा ना। आवाज बुलंद कर रहे हैं वो। बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं ओवैसी। बिल्कुल रहे हैं। उनका बार बार इस तरह का बयान आना क्या उनकी गरिमा को नीचे नहीं करेगा क्या? कोई सोच लीजिए, कोई भी व्यक्ति जहाँ का मिट्टी में जो जिस थाली में खाता है, क्या उस थाली को जुगाता है कि नहीं जुगाता है? जो जिस थाली में खाएगा, आप यदि जिस थाली में खाते हो उसको संभाल करके रखोगे कि नहीं रखोगे? अच्छा, उनकी सदस्यता जो है रद्द करने के लिए विष्णु शंकर जैन उन्होंने अपील की है। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। जब आप भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपकी सदस्यता रह करके क्या करेगी? किस लिए रहोगे? प्रतिनिधित्व किस लिए करोगे? चुना किस लिए गया आपको? तो ये रोष है लोगों में, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उमस भरे मौसम में भी जो है हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर सिंह है। यहीं से हैं दिल्ली? जी दिल्ली से हूँ। आज सभी आप इकट्ठा हुए हैं ओवैसी के खिलाफ यहाँ पर? हम ओवैसी के खिलाफ हैं, और ओवैसी के खिलाफ ही नहीं, हम देश के उन नागरिकों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहते हैं और इस देश को गाली देते हैं। इस देश में रह के कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जयकारा कर रहे हैं। अब ओवैसी हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं, देश के सांसद हैं, वहाँ इनको फ्लैट मिला है, सारी सुविधाएं मिली हुई है, और फिर ये फिलिस्तीन का जो है जयगान कर रहे हैं। तो उन्हीं के विरुद्ध में ये एक सभा आयोजित की गई है। यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में होगी, और हम ऐसा एक जन जागरण करेंगे कि आने वाला भविष्य में जो है इस तरह की कोई जो है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान की आवाज़ न उठाए। इसी का जन जागरण जो है विश्व हिंदू परिषद आज कर रहा है। आज सभी आप इकट्ठा हुए हैं ओवैसी के खिलाफ यहाँ पर? हम ओवैसी के खिलाफ हैं, और ओवैसी के खिलाफ ही नहीं, हम देश के उन नागरिकों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहते हैं और इस देश को गाली देते हैं। इस देश में रह के कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जयकारा कर रहे हैं। अब ओवैसी हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं, देश के सांसद हैं, वहाँ इनको फ्लैट मिला है, सारी सुविधाएं मिली हुई है, और फिर ये फिलिस्तीन का जो है जयगान कर रहे हैं। तो उन्हीं के विरुद्ध में ये एक सभा आयोजित की गई है। यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में होगी, और हम ऐसा एक जन जागरण करेंगे कि आने वाला भविष्य में जो है इस तरह की कोई जो है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान की आवाज़ न उठाए। इसी का जन जागरण जो है विश्व हिंदू परिषद आज कर रहा है।